हम सब चाहते हैं कि मेरे घर में पैसा हो, धन हो, संपत्ति, सब चाहते हैं। मेरे जितने प्रिय भाई बहन हैं सब चाहते हैं कि मेरे घर में पैसा हो। इससे पहले आप सभी को कहूँगी, एक वचन शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले कहूँगी आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर के आज वचन में, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तब प्रभु हम लोगों को देते हैं। तो आज हम परमेश्वर से क्या मांगेंगे कि परमेश्वर हम लोगों को देंगे। आज परमेश्वर से हम एक ऐसे वचन मांगूंगी जो परमेश्वर हमें देंगे। अब प्रभु हमें उस वचन के द्वारा हमें ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। जो कि सब भाई बहन चाहते हैं कि मेरे घर में धन हो, संपत्ति हो, पैसा कौड़ी सब कुछ हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास है वो भी कहता है कि और मुझे दे। सच में परमेश्वर देते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर को दिल से, हृदय से प्रार्थना करते हैं, जो नर्म हो करके उनके सामने परमेश्वर के वचन में है। जब हम प्रभु का वचन जब हम खोलते हैं, इसे निकालते तो सिर्फ एक बुक नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन यानी परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो हम प्रभु के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे वचन दिए हैं। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। जब हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, तो प्रभु हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन इस वचन सुनाने से पहले कहूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। आप अपना कमेंट में प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो हम वचन में जाने से पहले कहूँगी कि आप लोग सब जितने ही मेरे प्रिय भाई बहन सब चाहते हैं कि मेरे घर में पैसा हो, संपत्ति हो, धन सब कुछ हो, मेरे घर में सुख शांति हो। और सुख शांति, धन संपत्ति कौन छीनता है? शैतान छीनता है। शैतान है जो चाहता है कि हमेशा निराशा में रहे, बीमारी में रहे, नहीं आगे बढ़ने देता है। शैतान नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा करे। तो हम लोग के एकजुट होकर प्रभु को धन्यवाद करना है, क्योंकि शैतान हारा था, हारा है, हमेशा हारते रहेगा। और परमेश्वर मेरे राजा थे, राजा है और राजा ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे सृष्टि को बनाए हैं। आकाश, पृथ्वी सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तो हम लोग को जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। परमेश्वर सच में बहुत ही जब हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर कहते हैं क्या मैं मांगूं, सारा चीज़ तो मेरा ही है, मैं क्या मांगूं। तो मैं ऐसे ही वचन आप लोगों की इस चैनल पर आप लोगों को सुनाती हूँ, प्रभु का वचन जो आप लोग सुने। आप प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करे। तो मैं एक ऐसे टॉपिक पर आई हूँ जो परमेश्वर ने हमें एक वचन सुनाने का, परमेश्वर ने आशीष दिए और मुझे कहे कि जितने भाई बहन हैं उनको वचन सुनाने के लिए उत्साहित किए हैं। मैं उस वचन को सुनाऊंगी। जब आप नीति वचन निकाल लेंगे, नीति वचन 3 अध्याय के निकालते हैं हम, 16 आयत में हम पढ़ते हैं। उसमें परमेश्वर ने हम लोगों के लिए इतनी अच्छी वचन दिए हैं। जब आप उस वचन को पढ़ेंगे तो जानेंगे परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कितना अच्छा वचन दिए हैं। तो चलिए मैं उस वचन को पढ़ूंगी। हालेलुया। तुम उस वचन को निकालते हैं और पढ़ते हैं। नीति वचन, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, परमेश्वर कह रहे हैं उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, यानी कि आपकी लंबी आयु के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। शैतान है जो आपकी लंबी आयु हमेशा नष्ट करना चाहता है, कि इसे बीमारी दे दे, इसे रोग दे दे, कि जल्द ही कम ही आयु में चला जाए, ख़त्म हो जाए, चल जाए, नरक में चल जाए। पर परमेश्वर हम लोगों को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर हम लोगों को उठाना चाहते हैं, परमेश्वर हम लोगों को एक नया बल देना चाहते हैं, नया जीवन दान देना चाहते हैं। परमेश्वर के वजह में तुम नाती पोते को भी देखो, यानी जब हम लोग जितने भाई बहन हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो अगर कोई उनको बीमारी ना हो, पूरे अंग से स्वस्थ चंगा भला, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ चंगा रखे हैं, तो क्या वो उन कम उम्र में उनकी मृत्यु होगी? नहीं, पर कि वो और लंबी आयु हो, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद, प्रभु का छेदा हुआ हाथ उनके सर पे है। तो प्रभु का छेदा हुआ हाथ उनके सर पे है, तो उनको कोई भी
बाल नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। परमेश्वर जीवित खुदा है, प्रभु हमेशा उसकी रक्षा करते, ब्लेस करते। प्रभु सच में बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से हम लोग की प्रार्थना करना है। प्रभु हम लोग को बहुत आय से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम लोग को परमेश्वर से मांगना है, प्रभु सच में हम लोगों को देंगे। जब हम लोग वचन से प्रार्थना करेंगे तब प्रभु हमेशा हम लोगों को देंगे, देते रहेंगे। हालेलुया। जितने भाई बहन आप लोग इस वचन से प्रार्थना करें, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर करे उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर उसे धन, संपत्ति, पैसा, कौड़ी, लंबी आयु, महिमा भी, आपकी बड़ाई हो, आपके परिवार में, आपके गांव, समाज, शहर, मोहल्ले, सब कुछ में बड़ाई, आपकी महिमा हो। परमेश्वर बताइए कितना महान है। आपको एक वचन में ही आपको सब कुछ दे दिए परमेश्वर। जब आप इस वचन से प्रार्थना करेंगे तब प्रभु आप लोगों को हमेशा ब्लेस करेंगे। तो आप लोगों को ज़रूरी है कि वचन से प्रार्थना करें। प्रभु आप लोगों को हमेशा ब्लेस रखेंगे, हमेशा खुश रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम राई के दाने के समान विश्वास करो, राई के दाने। पर हम लोगों का विश्वास कैसा है? हम लोगों का विश्वास है एकदम पहाड़ों सा। तो हम लोगों का परमेश्वर पर विश्वास है, तो परमेश्वर पर इतना भर और विश्वास रखिए कि परमेश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। आप कुछ भी चीज़ परमेश्वर से बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हम ये चीज़ मांग रहे हैं, हमें दे दीजिए, प्रभु धन्यवाद। पर परमेश्वर आपके मांगने से पहले ही परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो आपको ज़्यादा परमेश्वर के वचन में ज़्यादा बकबक ज़्यादा बोलना नहीं, आपको हृदय से नर्म होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेंगे। अगर आप कोई व्यक्ति के सामने, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे आप कितनी अपनी ही क्यों न, आप अगर अपनी दर्द तकलीफ बताइएगा तो क्या करेंगे? भले ही आपके सामने दिलासा दे आपको, पर पीठ पीछे वही आपकी मजाक उड़ाएंगे। पर परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको, जब अब उनको दुख, अपनी तकलीफ अगर आप बताएंगे तो आपके आंसुओं को पोंछ देंगे, आपकी हर एक तकलीफ, हर एक दुख को दूर करेंगे। परमेश्वर बहुत ही महान है। जब परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो प्रभु को हर एक बात में धन्यवाद करें, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु को धन्यवाद करते रहिए। प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग जितनी परमेश्वर की आराधना करते हैं, जितनी प्रार्थना करते हैं, उतनी ही कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही बड़ाई के योग्य है। मैं प्रभु के लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ कि जीवित खुदा परमेश्वर को मैंने नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना है। जब मैं माँ के गर्भ में थी तब से ही परमेश्वर ने मुझ पर चित लगाया। परमेश्वर ने कहते हैं कि मैं परमेश्वर को चुना, नहीं, परमेश्वर ने ही मुझे चुना है। इतने मेरे अपनी गवाही बताती हूँ, एक बड़ी गवाही जो मैं ज़्यादा लंबा मैं शॉर्टकट में बताऊँगी। मैं अपनी गवाही, जो मैं अपनी मायके में बहुत सब संसारिक थे, अभी भी सब संसारिक है मसीह में, लेकिन परमेश्वर मैं भी थी, मैं तो और गहराई में थी, बहुत ही थी, जो बहुत ही पूजा पाठ में बहुत ही डूबी हुई थी। पर परमेश्वर ने मुझे, जो नरक में थी, जो नरक से परमेश्वर ने मुझे निकाले हैं, जो शैतान के बंधन में थी, जो परमेश्वर ने शैतान के बंधन को तोड़े और मुझे बचा लिए। परमेश्वर मुझे चुने हैं। सब उतना फैमिली, उतनी बड़ी फैमिली में से मुझे चुने परमेश्वर। बताइए परमेश्वर कितना महान है। मुझे चुने। जब मैं प्रभु को जानी, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैं अपने हाथ में बाइबल नहीं ली थी, पर वचन नहीं पढ़ती थी, तो मैं जानते हैं प्रभु के बारे में अच्छी बातें नहीं करती थी। मैं कहती कि सब धर्म बराबर है, सब भगवान एक है, पर नहीं, मैंने जब वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है,
सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर यीशु मसीह है, सबसे महान प्रभु है जो मेरे जीवन, वो कोई जात पात धर्म बदलने नहीं आए हैं, वो प्रभु जीवन बदलने आए हैं और मेरे जीवन को बदले हैं। सच में परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करने आई हूँ, बस बुराई करने आई तो शैतान को, जो हमेशा बीमारी देती है, हमेशा दुख देती है, हमेशा तकलीफ देती है। उस शैतान से मुझे नफरत है, परमेश्वर को नफरत है। उस शैतान पर मैं यीशु के नाम में आग डालती हूँ। तो चलिए मैं हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और शैतान को यीशु के नाम में जलाएंगे। आमेन, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा की। हालेलुया। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु जितने भाई मेरे प्रभु जो बंधन है, प्रभु यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा परमेश्वर, शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद, जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। जितने भाई मेरे प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे हैं, यीशु के नाम में सब चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम में सब शैतान के बंधन टूट रही है। जो शैतान इनके घर में फैनेसी प्रॉब्लम डाले हुए, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। हम परमेश्वर को पूरी बातों में आदर महिमा देते हैं, आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। गुड ब्लेस यू।